शक्ति जगदम्बा के दरवाजे के द्वारपाल भी हैं, राधा रानी के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं, भगवान कृष्ण के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं। तो द्वारपाल का मतलब ये नहीं होता कि तुमने किसी को पैसा देकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया हो कि यहाँ खड़े रहना दोनों, 5,000 रुपए महीना तुमको देंगे, 5 इधर वाले को, 5,000 इसको देंगे, और ऐसा तलवार लेकर डंडा लेकर खड़े रहना हो, बंदूक लेकर। तो इसका मतलब केवल ये नहीं होता कि तुमने द्वारपाल खड़ा कर दिया तो द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब अच्छे से समझना कि द्वारपाल किसको कहा गया। द्वारपाल तुम किसी को पैसा देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है, किसी को धन देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल का मतलब ये होता है कि जिस दरवाजे से आप प्रवेश करे हैं उस दरवाजे पर जो 2 फाटक होते हैं, उस दरवाजे पर जो 2 चौखटें होती हैं, उस चौखट के भाग को ही द्वारपाल कह दिया गया। और वहां पर ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है जिस संसार के मानव के दरवाजे पर कोई ना कोई द्वारपाल ना हो। प्रत्येक मनुष्य के घर पर अगर चौखट लगी है तो चौखट पर द्वारपाल हैं। ये जो पत्थर की जो चौखट होती है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा लगेगा लोगों को कि महाराज जी आप बोल रहे हैं, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अच्छे से वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे, निकालेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि लकड़ी की जो चौखट होती है उसमें द्वारपाल का महत्व होता है। पत्थर की पेलरिंग कराकर जो चौखट तैयार करी जाती है उसमें द्वारपाल का भाव समाप्त हो जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख्य दरवाजा, आपका मेन दरवाजा, आपका जो द्वार है, उस द्वार पर आप कुछ भी कर इसलिए आज के जमाने में कह दिया जाता है कि आप एक काम करो कि अगर मान लो आपने लकड़ी का चौखट नहीं लगाया है, लकड़ी की चौखट नहीं तैयार करी है, तो कह देते हैं कि इसमें यहाँ पर बंदरवाल बांध दी जाए, पत्ते बांध दिए जाए। बंदरवाल बांधने का महत्व ही यही है कि आप उस लकड़ी की चौखट को जब लगा देते हैं तो उस पर द्वारपाल आकर विराजमान हो जाते। अब कौन द्वारपाल, कौन द्वारपाल विराजमान? तो कहा ये द्वारपाल दिखते नहीं है, ये दरवाजे के द्वारपाल दिखेंगे नहीं। हिंदू धर्म में पहले नियम था, हमने तो महाराष्ट्र में आज भी देखा है, गुजरात में भी देखा है, पहले हिंदू धर्म में नियम था। थोड़ा थोड़ा हमारे मध्य प्रदेश में भी हमको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, आधिकारिक उत्तराखंड में भी प्राप्त होता है, साउथ में भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है कि प्रतिदिन घर की माताएं घर के दरवाजे के बाहर जाकर पानी को छींटती हैं और थोड़े सी आटे को लेकर, रंगोली को लेकर दरवाजे के सामने बना देती हैं। किसके लिए बना रही हैं वो दरवाजे पर रंगोली, वो दरवाजे पर सुंदरता किसके लिए कर रही है? वो किसके लिए इंतजार कर रही, किसकी बाट जो रही, किसके लिए प्रतीक्षा कर रही? कोई दूसरा नहीं, अतिथि देवो भव। अर्थात दरवाजे पर जो चौखट बनी हुई है, दरवाजे पर जो द्वारपाल विराजमान है, वो द्वारपाल कौन है? तो कहा वो दिखते नहीं है, वो नजर नहीं आते। शिव महापुराण की कथा चल रही है जिसमें मधुता का भाव कहा गया। कभी कभी निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिव जी का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं तो उसमें से जरा सा शहद एक चम्मच में रख लें, वो चौखट पर लगा देने पर बीमारी